फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री लीगल एडवाइस चैनल पे। आज हम इस सेक्शन 300 के एक्सेप्शन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो कल क्या हमारा बच गया था? सडन फाइट और कंसेंट। ठीक है, तो सडन फाइट क्या है? सडन फाइट ये हो गया कि अचानक आप दोनों किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हुआ और आपने उसका डेथ कॉज कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा? सडन फाइट। ठीक है, और उस फाइट में क्या है, ना तो किसी का इंटेंशन है ना तो नॉलेज है कि आप उसकी हत्या कर देंगे। वो तो अचानक उस झगड़े में आप जो है अपना आपा खो बैठे और उसका डेथ कॉज कर दिए, तो ये होता है सडन फाइट। ठीक है, इसमें एक केस है, राधे श्याम एंड अनदर। राधे श्याम एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, ये केस है। इसमें हुआ क्या था कि जैसे एक काफ मतलब जो गाय का बछड़ा होता, बच्चा होता है, उसको बछड़ा कहते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति का, ऐसे समझिए, ये ए है, ये बी है। इसका जो बछड़ा था वो इसके घर में चला गया। ठीक, इस ए का जो बछड़ा था, काफ था, वो बी के घर में चला गया। बी क्या करने लगा? इसको खूब गाली देने लगा, ए को गाली देने लगा। ठीक, तो ए जब उसको रोकने का प्रयास किया कि क्यों गाली दे रहे हो, ठीक है, जब एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज करने लगा तो ए उसको स्टॉप करने लगा। तो बी ने क्या किया? इसको गोली मार दी। ठीक, तो क्या इसको जो है ये सडन फाइट में एक्सेप्शन में बिलोंग करेगा, फॉल करेगा? बताइए आप। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके हाथ में कोई ऐसा हथियार या वेपन तो था नहीं जिससे इसको डेथ कॉज कर देता बी को। ये तो बस इसको स्टॉप कर रहा था ना। तो इसने क्या किया? घर में से बंदूक लेकर के इसको गोली मार दिया। तो यहाँ तो ये सडन फाइट में बिलोंग ही नहीं करेगा, ये तो मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में यही बताया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? कंसेंट। कंसेंट में देखिए क्या कहते हैं। कंसेंट में ये है कि अगर कोई माइनर 18 साल से कम का, अगर कोई चाइल्ड है, चाइल्ड 18 साल से कम का है, लेस का है, ठीक है, 18 साल से कम है, और वो कंसेंट देता है डेथ कॉज करने का कि हाँ हमको मार दिया जाए, ठीक है, या किसी के कहने पे सुसाइड कमिट कर लेता है, तो वो इस कंसेंट में बिलोंग नहीं करेगा, इस एक्सेप्शन में बिलोंग नहीं करेगा, फॉल नहीं करेगा। ठीक है, कब फॉल करेगा? जब कोई चाइल्ड 18 प्लस होगा। ठीक, 18 प्लस होगा, उसके बाद वो कंसेंट देगा, तब वो इस एक्सेप्शन में फॉल करेगा। ठीक है, सेक्शन 300 के क्लॉज 5 में, एक्सेप्शन में। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन 5 में फॉल करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, टोटल 5 एक्सेप्शंस दिए गए हैं। टोटल कितने दिए गए हैं? 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं, जिसमें अगर कोई एक्यूज्ड फॉल करता है
ठीक, तो वो क्या होगा, कल्पेबल होमोसाइड के लिए लायबल होगा, मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा। ठीक, तो कौन कौन से हो गए आपके एक्सेप्शंस हो गए? पहला तो ग्रेव सडन प्रोवोकेशन, दूसरा प्राइवेट डिफेंस, तीसरा एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर, चौथा सडन फाइट और पांचवा कंसेंट। इन 5 एक्सेप्शंस में अगर कोई व्यक्ति फॉल करता है सेक्शन 300 के 5 एक्सेप्शन में, तो वह कल्पेबल होमोसाइड के लिए लायबल होगा, न कि मर्डर के लिए लायबल होगा। ठीक, चलिए अब एक टॉपिक हम लोग देखते हैं, क्या है, एग्जामिनेशन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। ठीक है, एक केस है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। एक केस है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक, 1980 वॉल्यूम 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस 684। ठीक है, ये केस है। इस केस में ये कहा गया था कि डेथ सेंटेंस कब दिया जाना चाहिए। ठीक है, डेथ सेंटेंस के बारे में प्रोविजन दिया गया, बताया गया कि डेथ सेंटेंस कब दिया जाना चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, ठीक, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही डेथ सेंटेंस दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये इस केस में बताया गया था। तो ये आपका सेक्शन 299 और 300 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 301 क्या कहता है। सेक्शन 301, ठीक, सेक्शन 301 क्या कहता है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ मेलाइस की बात करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ मेलिस, डॉक्ट्रिन ऑफ मेलिस, डॉक्ट्रिन ऑफ मेलिस। ठीक, ये क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ मेलिस क्या होता है, जैसे समझिएगा एक एग्जांपल से। ये एक व्यक्ति है, इसने क्या किया, एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति पर गोली चलाई। ठीक है, गोली किस पे चलाई, इस पे चलाई, लेकिन यह व्यक्ति, इस व्यक्ति को गोली ना लग करके किसको लग गई, इस व्यक्ति को लग गई। गोली किसको लगी, इसको लग गई। ठीक, इसने गोली चलाई, ए ने गोली चलाई और गोली बी को न लग करके सी को लग गई। तो इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मेलिस। ठीक है, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मेलिस। तो मान लीजिए ये इस इंटेंशन से गोली चलाता है कि इसका डेथ कॉज करने के इंटेंशन से गोली चलाता है, ये उसको जान से मारने के लिए गोली चलाता है, लेकिन लग किसको गया, ए ने जब गोली चलाई बी के ऊपर तो बी को न लग करके सी को लग गई गोली। तो ये ए जो है किस चीज के लिए लायबल होगा, मर्डर के लिए लायबल होगा। ठीक, मतलब अगर वो बी को मारता तो किस चीज के लिए लायबल होता, मर्डर के लिए लायबल होता। ठीक उसी प्रकार अगर वह गोली सी को लग गई है तो वो भी उसी तरह लायबल होगा जिस तरह बी मरता तो लायबल होता। ठीक है, चलिए, तो ये मर्डर के लिए लायबल होगा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
अगर कोई पर्सन, दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर कोई व्यक्ति गड्ढा खोदता है, इस आशय से खोदता है कि जब सी निकलेगा, ए एक गड्ढा खोदता है किसके लिए, बी के लिए, ठीक है, बी के लिए गड्ढा खोदता है कि बी जब इसमें आएगा, गिरेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन उस दिन क्या होता है, बी नहीं आता, कौन आता है, सी आ जाता है उसकी जगह पे। बी की जगह पे कौन आ जाता है, सी आ जाता है, और वो गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तब यहाँ पे ए किस चीज के लिए लायबल होगा, अगर वो बी गिरता तो किस चीज के लिए लायबल होता, ए कल्पेबल होमोसाइड के लिए लायबल होता। उसी तरह अगर बी की जगह पे सी गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो ए किस चीज के लिए लायबल होगा, कल्पेबल होमोसाइड के लिए लायबल होगा। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मेलिस का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता क्या है, इस पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या होता है, किसको कहेंगे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस? किसी की हत्या आप बहुत ही ब्रूटल तरीके से की है, ठीक है, जिससे लोगों को देख पाना क्या है, उस डेड बॉडी को देख पाना ही एक बहुत ही शर्मनाक बात है, ठीक, दिल दहला देने वाली बात है, दिमाग को सुन्न कर देने वाली बात है। इस तरीके से उसकी हत्या करी गई है, ठीक। तो इसको कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। उस बॉडी को मारने के बाद इतनी उसकी क्षति कर दी गई है, या इस क्षति से उसको मारा गया है कि उसके सामने जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको दिया जाएगा वो भी बहुत कम है, मतलब डेथ सेंटेंस भी उसके लिए कम है, तो उसको कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 302 में पनिशमेंट दिया गया मर्डर की, ठीक है। चलिए सेक्शन 303 देखते हैं क्या है। जो सेक्शन 303 था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक। इसमें क्या था, इसमें यह था कि अगर कोई व्यक्ति लाइफ इम्प्रिजनमेंट को भोग रहा है, मतलब उसकी जो सजा हुई थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी, और वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर सजा काट रहा है, और उस सजा काटने के दौरान क्या करता है, किसी की डेथ कॉज कर देता है, ठीक है। कोई व्यक्ति है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भुगत रहा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, और इस सजा के दौरान वो क्या करता है, किसी की डेथ कर देता है, तो उसका जो पनिशमेंट था सीधा क्या था, डेथ सेंटेंस था, मतलब उसको मृत्यु दंड ही होना था और कुछ सजा नहीं होनी थी, केवल मृत्यु दंड की सजा थी, ठीक। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। किस केस में किया था, मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। किसमें किया था, मिट्ठू वर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रीलिम्स में, हर एग्जाम के प्रीलिम्स में एक बार जरूर पूछ देता है, हर स्टेट, कोई किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, एक बार ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। इसमें किसका वायलेशन बताया गया था, आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन बताया गया था, आर्टिकल
14 राइट टू इक्वालिटी और 21 का वायलेशन बताया गया था, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21, ठीक है, इन दोनों का वायलेशन बताया गया था। तो इस वजह से इसको क्या कर दिया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेक्शन 304, ठीक, अब तक तो याद हो गया होगा, कल्पेबल होमिसाइड का पनिशमेंट दिया गया है, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट दिया गया है। पार्ट 1 में क्या दिया गया है, पार्ट 1 में क्या है कि अगर इंटेंशन के साथ आप किसी का डेथ कॉज करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, इंटेंशन के साथ, इंटेंशन के साथ करते हैं, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और क्या है, प्लस 10 इयर्स, 10 इयर्स है, ठीक, प्लस 10 इयर्स नहीं, और 10 इयर्स होगा ना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 इयर्स एंड फाइन, ठीक, समझ में आ गया, एंड फाइन। चलिए और दूसरा पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट क्या है, अगर नॉलेज के साथ किया गया है, बस नॉलेज के साथ किया गया है, तो इसकी सजा क्या है, 10 इयर्स एंड फाइन, बस, ठीक, 10 इयर्स एंड फाइन और विथ बोथ, 10 इयर्स और फाइन है, और विथ बोथ, और एंड का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछता है, और है या एंड है, 10 इयर्स एंड फाइन है या 10 इयर्स और फाइन है, ठीक है, तो 10 इयर्स और फाइन और विथ बोथ, ठीक। चलिए ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, और कल से इस लेक्चर सीरीज को फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आपका जल्दी से जल्दी कवर करा दें ये चैप्टर काफी लंबा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कोई क्वेरी अगर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ओके। कोई चीज अगर नहीं समझ में आई तो भी लिखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।